नमस्ते। मैं डॉक्टर शीतल मिश्रा। आज आपको मैं बताऊंगी कि घुटनों में दर्द क्यों होता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को घुटनों में दर्द हो रहा है। पहले तो बुज़ुर्गों को ही होता था, लेकिन आजकल कोई भी एज में, जैसे कि 30 के बाद घुटनों में दर्द चालू हो गया है। तो कुछ लोगों को होता है कि घुटनों में ग्रीस कम हो गया है, डॉक्टर बोलते हैं ग्रीस कम हो गया है, इसीलिए घुटनों में दर्द चालू हो गया है। तो पहले तो मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि घुटनों में दर्द होता क्यों है। घुटनों में दर्द इसलिए होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग करते हैं और दोनों नीज पे प्रेशर आ रहा है, तब घुटनों में दर्द होता है। ओवरवेट के कारण भी घुटनों में दर्द होता है। ऑब्वियसली अभी हमारा, जैसे कि आप देखेंगे, ये एक स्केलेटल है, ये हमारा सब बोन स्ट्रक्चर है। एकदम नीचे में हमारा नी जॉइंट आ रहा है, तो पूरा बॉडी वेट जो है वो नी पे आएगा, तो ऑब्वियसली घुटनों में दर्द होगा ही। तो हमें घुटनों के दर्द से छुटकारा कैसे पाना है। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है आजकल की नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से यही एक सजेशन है कि घुटनों का नी रिप्लेसमेंट कराने से पहले आप कुछ दिन फिजियोथेरेपी कीजिए, कुछ दिन एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा पाते हैं तो आप घर पे ही कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस कीजिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आपके घुटनों में मतलब इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। और अगर आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो ही आप नी रिप्लेसमेंट कराइए। अदरवाइज़ मेरा सजेशन यही है कि नी रिप्लेसमेंट मत कराइए, क्योंकि आफ्टर नी रिप्लेसमेंट भी आपको फिजियो ही करानी पड़ती है। फिजियो कराने के बाद ही आपके नी में प्रॉपर रेंजेस आ पाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप घर पे ही रह के उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस के साथ। तो मैं अभी आपको कुछ ऐसे बेसिक एक्सरसाइजेस बताऊंगी कि जिससे आप नी की एक्सरसाइज करके अपने घुटनों में एकदम आराम से रिलैक्स पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम उंगलियों को चलाएंगे। ये एक्सरसाइज हमें बैठ के करनी है, कोई भी चेयर पे आप आराम से बैठ सकते हैं। जैसे हम उंगलियों को चला रहे हैं, फिर उसके बाद में हम अपनी फीट को उठाएंगे फिंगर की तरफ से। उसके बाद में हम हील और फीट ऐसे दोनों साइड बाय साइड उठाएंगे। एक बार हील को उठाना है, एक बार सामने से फिंगर को उठाना है, ऐसे बोथ लेग्स करेंगे साथ में। अब इसके बाद में लेग को सीधा ऊपर लेके जाएंगे 90 डिग्री में। वेरी गुड। अब नीचे डाउन। हमें सारी एक्सरसाइज 10-10 रेपिटेशन करनी है। चेंज, दूसरे लेग का करेंगे। इसके बाद में हम दोनों लेग्स को क्रॉस कर देंगे और फिर ऊपर उठाएंगे। एकदम कोई भी एक्सरसाइज आपको एकदम आराम से करनी है, एकदम ऐसे जर्क लेके नहीं करनी है कि आपकी नी में प्रेशर आए। और हो सके तो अपनी नी पे हाथ रखिए कि नी को सपोर्ट मिले, इस तरीके से। फिर आपने लेग चेंज किया है। अब बोथ लेग्स को थोड़ा गैप रखेंगे, दोनों लेग्स को बीच में, और नीज को ज्वाइन करेंगे। हाँ, रिलीज, ज्वाइन, रिलीज। ये भी एक्सरसाइज हमें 10-10 रेपिटेशन करनी है। सारी एक्सरसाइजेस हमें 10-10 रेपिटेशन करनी है। अभी हमने बैठ के एक्सरसाइज की थी, ये अभी हम लेट जाएंगे बेड पे, और फिर उसके बाद में लेट के भी कुछ एक्सरसाइजेज होती है जो हमें करनी है। तो लेट के हम लोग पहले फीट को डाउनवर्ड लेके जाएंगे एंड अपवर्ड लेके आएंगे। दोनों लेग्स को साथ में ही करेंगे। इसके बाद लेग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। ये एक्सरसाइज करते समय हमारी नीज जो है वो सीधी ही रहनी चाहिए, उसे हमें मूव नहीं करना चाहिए। हमारा जो कमर है वो भी बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, वो भी मूव नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हमें घुमाना है फीट को। चेंज, बोथ डायरेक्शन में करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
इसके बाद में लेग्स को ऊपर लेके जाएंगे, वन बाय वन। 30 डिग्री तक ही लेके जाना है। पहले एक लेग को लेके जाएंगे। सबसे पहले हम एक लेग का एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में दूसरे लेग का करेंगे। चेंज। सभी एक्सरसाइज करते समय हमें बहुत ही आराम से करनी है। इसके बाद में हम लेग को फोल्ड करेंगे। फोल्ड कीजिए ऐसे। इसमें भी बहुत सारे लोगों को दर्द होता है नी में, तो किसी किसी का लेग 30 डिग्री तक जाता है, किसी का 90 डिग्री तक जाता है। तो आराम से आपको धीरे धीरे करके आपको रेंजेस बढ़ानी है। चेंज। अब दोनों नीज को मोड़ेंगे। उसके बाद में साइड टू साइड टर्न करेंगे, दिस साइड एंड दिस साइड। ये भी सारी एक्सरसाइजेज आपको 10 रेपिटेशन करनी है। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो घुटनों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, अभी वो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। तो ये एक्सरसाइज नी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हमें क्या करना है, नीज के नीचे और थाइस के नीचे और हमारे हैमस्ट्रिंग के नीचे, काफ के नीचे हमें ऐसे पिलो प्लेस करना है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो बोलते हैं ओनली नी के नीचे ही पिलो प्लेस करना है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर ये थाइस के नीचे और आपकी काफ मसल्स के बीच में और नी को कवर करते हुए अगर पिलो प्लेस करते हैं तो इससे आपको पूरे लेग्स में बहुत अच्छे से आराम होगा। और नी पेन के साथ में बहुत सारे लोगों को सियाटिका पेन भी स्टार्ट होने लगता है, तो उस चीज़ के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो जैसे मैंने अभी पेशेंट के नीज़ के नीचे ये पिलो प्लेस किया है, अब पेशेंट धीरे धीरे उसको प्रेस करेगा। बोथ नीज से प्रेस करना है, प्रेस कीजिए 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 कीजिए। 10 तक काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिलैक्स छोड़िए। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स छोड़िए। अगेन ये एक्सरसाइज जो है वो नी पेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये एक्सरसाइज आप कंटिन्यू अगर 20-25 रेपिटेशन थ्राइस अ डे मतलब 3 टाइम करते हैं दिन में, तो आपके नी में बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा। तो जैसे कि आपने देखा, अभी मैंने आपको इतनी सारी एक्सरसाइजेज बताई है घुटनों से रिलेटेड। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आप अगर घर पे रह के आराम से कर सकते हैं। कोई अगर आपके साथ नहीं भी है, कोई एक्सरसाइज करवाने वाला नहीं है, तो आप खुद ये वीडियो देख के आराम से घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मेरा सभी लोगों से यही रिकमेंडेड है, जिन भी लोगों को घुटनों में दर्द है और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है, तो नी रिप्लेसमेंट जैसी कोई भी बड़ी सर्जरी से पहले आप घर पे 1 से 1.5 महीना कम से कम ये एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपके नियर बाय कोई फिजियोथेरेपी है तो आप उनके पास जाइए और बेसिक एक्सरसाइजेस कीजिए। इससे आपको बहुत हद तक आराम होगा। और हमारा एसएस मून्स हेल्थ केयर जो है, आप इसमें कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कमर दर्द की हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, फिर नी से रिलेटेड हो गया। अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो हम फ्री में सलाह उपलब्ध कराते हैं आपको, और बेसिक सारी एक्सरसाइजेस के वीडियो आपको शेयर करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसी ही एक्सरसाइज की वीडियो मैं आपको अलग अलग डिसीज़ के बारे में कराते रहूँगी और बताते रहूँगी। थैंक यू सो मच।